बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटे। क्या रखा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। फर्स्ट पॉइंट, चेक्स फ्रॉम अजय ₹2500, विजय ₹3000 and Sanjay ₹2400 were deposited into account on 29th March 2022 but were credited by the bank on 3rd अप्रैल 2022। मतलब 3 चेक जमा होने भेजे परंतु 31 मार्च तक जमा नहीं हुए, 3 अप्रैल को हुए। तो बेटा अगर 31 मार्च तक नहीं हुए तो हुए ही नहीं, तो गड़बड़ी इनसे हो गई होगी, गलती हो गई होगी। अब इसका समाधान हमें करना है रिकॉन्सिलिएशन। पहले क्वेश्चन पढ़ देते फिर सॉल्व करूंगा। सेकंड पॉइंट, चेक्स इशू टू मनोज ₹5000 एंड समीर ₹6000 ऑन 21th March 2022 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 7th अप्रैल 2022। यानी चेक तो काटे हमने 21 मार्च को ही, तो 31 मार्च तक भी नहीं पहुंचे, वो 7 अप्रैल को बेटे लेने पहुंचे। तो इसका मतलब टाइम पे नहीं पहुंचे तो ये पैसे ले ही नहीं पाए, तो गलती इनकी वजह से भी हो गई होगी। थर्ड पॉइंट, चेक्स फॉर ₹1000 विच वॉज received from a customer was recorded in the books on 26th March 2022 but was deposited in bank on 9th April 2022. Fourth point, bank statement show a credit of ₹2500 for interest and deposit and a debit of ₹500 for बैंक चार्ज। बैलेंस यहाँ से देखिए, फिफ्थ पॉइंट से बैलेंस एज पर द कैश बुक वॉज ₹1,80,000 डेबिट। यानी कैश बुक क्या बता रही है, ये लाइन सबसे पहले देनी चाहिए कायदे में क्वेश्चन में, यहाँ लास्ट में लिखी है। तो कभी कभी सबसे लास्ट, ज़्यादातर तो सबसे शुरू में होती है, कभी कभी लास्ट में देता, तो हमको पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए तब सॉल्व करेंगे। यानी बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज ₹1,80,000। तो कैश बुक क्या कह रही है कि हमारे अनुसार जो बैलेंस है वो 1,80,000 रुपये वो डेबिट में। वेयर एज द बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,84,000। जबकि बैंक कह रही है कि मेरे यहाँ तो जी आपका जो पैसा जमा है वो 184 है। तो दोनों में डिफरेंसेस आ रहा है। अभी डिफरेंसेस इन गलतियों की वजह से हुआ है, अब हम मिलाएंगे। अब 2 तरीके हैं इसको करने के। यदि आप व्यापारी बन के करना चाहो सवाल को रिकॉन्सिलिएशन, तो आप बैलेंस एज पर कैश बुक लेकर चलिए 1,80,000। तो आपका आंसर बेटा पासबुक से मैच खा जाना चाहिए, कितना? 1,84,000, 1,84,000। यदि आप बैंक बन के सवाल सॉल्व करना चाहोगे तो ये लेके चल लो कि बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो 1,84,000 से आप शुरू कर लो और मिल जाएगा बेटा आपका आंसर 1,80,000। तो कोई एक बन के करते हैं, दूसरे से आंसर मैच खा जाता है। तो चलिए हम व्यापारी बन के करते हैं। अब सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ, देखते रहिए, शुरू से सॉल्व करेंगे। अब आपको देखना है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम ऊपर लिखते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट 31 मार्च 2022, पर्टिकुलर अमाउंट और टोटल। सबसे लास्ट लाइन में जो अभी दे रखा था बैलेंस एज पर कैश बुक, शुरुआत इसकी वहाँ से करते हैं बेटा हमेशा हर क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक के अनुसार आपका बैलेंस दिखाया जा रहा है कितना बेटे? 1,80,000। तो 1,80,000 आपका दे रखा है। फिर हम ऐड और लेस करते हैं। कुछ ऐड होते हैं बच्चों क्वेश्चन में, कुछ लेस होंगे, ऐड और लेस। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या रखा है? पहला पॉइंट, क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है कि चेक्स। अब देखो एक लाइन लिखते हैं, 2 बातें तय हो गई कि कैश बुक के अनुसार बैलेंस है कैश बुक के अनुसार। तो मैं कौन बन गया बेटा? मैं तो व्यापारी हूँ। सामने वाली पार्टी हमारे लिए कौन हो गई? बैंक। हम व्यापारी हैं और सामने वाला जो अपोजिट साइड है वो बैंक है। और बैलेंस है तो मेरा रुपया जमा है, यानी मैं व्यापारी हूँ और मेरा ऑलरेडी बैंक में 1,80,000 तो पहले से जमा है। अब गलतियां देखना, नियम क्या बेटा गलतियों को सुधार करने का, कि जो गलती हमने पहले करी थी उसका उल्टा और सामने वाले की ओर। ये तो नियम भी मैंने बताया था पहली वीडियो में, BRS की पहली वीडियो में, ये रूल्स है।
तो आम जिंदगी में भी करते हैं बच्चों, हम जो काम करते हैं उसका उल्टा और सामने वाले की होड़। यानी हमारी तुम कृष्ण भगवान से उनकी माता जी पूछती थी यशोदा मैया कि बेटा तुमने माखन खाया, तुमने मिश्री खाई, तुमने मिट्टी खाई, मना कर देते मम्मी हमने नहीं खाई, माता जी हमने नहीं खाई, और सामने वाले की होड़ करते हैं। हम ही देख लो आजकल कि अब हमको जैसे पढ़ लिख के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है, आईएएस पीसीएस बनना है, तो हमें वही करना पड़ेगा जो हमसे पहले वाले लोग कर चुके हैं। जैसे कोई आईएएस बन गया और हमको अब बनना है, तो उन्होंने कितनी मेहनत करी, क्या कोचिंग करी, क्या पेपर दिए, वैसा आप करिए, आप सामने वाले होड़ करेंगे आप भी बन जाएंगे। तो नेचर क्या है, सामने वाले के हम होड़ करते हैं हमेशा। बहुत सारी बातें। और देखिए आपने देखा होगा कि बस्तियों में लेडीज़ वगैरह रहती हैं तो वो आपस में बात करती हैं, दीदी आप रक्षाबंधन कब कर रहे हो, दीदी आप बसौड़ा कब कर रहे हो, फलाना त्यौहार कब मना रहे हो। तो दो दो चार तक दो त्यौहार पड़ जाते हैं, तो फिर आपस में कन्वर्सेशन होती है, पूछ पूछ के काम करते हैं। नौ देवी कब पूज रहे हो, अष्टमी कब है, तो दोनों सब आपस में मिला के बाद एक दूसरे की होड़ करते हैं कि आप आज नौमी की पूजा कर रहे हैं तो हम भी नौमी की पूजा करेंगे। तो ऐसे करके सामने वाले की होड़ करने की कोशिश करते हैं। तो इससे नियम बन गया कि हम जो काम करें उसका उल्टा सामने वाले की होड़। तो पहला पॉइंट, अब देखो यहाँ से शुरू कर रहा हूँ दोबारा। बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब मैं एक व्यापारी हूँ और मेरा ऑलरेडी 1,80,000 रुपये जमा है। अब पहला पॉइंट पढ़ता हूँ। चेक्स फ्रॉम अजय ₹2,500, विजय ₹3,000 एंड संजय ₹2,400 वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक on 29th March 2022 what were credited by the bank 3rd April 2022। देखिए 31 मार्च को हम बना रहे हैं, इससे पहले कोई गलती हुई तो यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था उसे। अगर इस डेट तक कोई काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ। जैसे मान लो किसी के घर में शादी है और आपको शादी का कार्ड दे वो कि 31 मार्च को हमारे यहाँ शादी है और इस होटल में आपको दावत खाने आना है, मैरिज अटेंड करने आनी है। तो लेकिन आप लोग इस डेट को ना पहुंच कर 3 दिन बाद पहुंचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहुंचे ही नहीं, आप कोई काम नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये चेक जमा होने भेजे थे हमने इस डेट से पहले अगर जमा हो जाते तो ठीक है, अगर नहीं हुए इस डेट तक तो इसका मतलब हुए ही नहीं। भाई आज आप इसको बना रहे हो, आज के 3 दिन बाद क्या होगा हमें क्या पता। तो इसलिए बेटा ये सब बकवास बेकार बात है, ये काम हुआ ही नहीं। तो 3 के 3 चेक बेटे जमा नहीं हो पाए। तो ध्यान से सुनना, मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे मिले होंगे कहीं से, अजय नाम के बंदे से, विजय नाम के बंदे से, संजय नाम के बंदे से 3 चेक मिले और तीनों मैंने नौकर के हाथ जमा होने भेज दिए, पर वो इस डेट तक जमा ही नहीं हो पाए। तो ध्यान से सुनना, मेरा ऑलरेडी पैसा जमा था, मैंने 3 चेक जो जमा होने भेजे होंगे पहले। तो बताओ बच्चों, मैं व्यापारी हूँ, मैंने अपना टोटल अपने यहाँ से और बढ़ाया होगा घटाया होगा। भाई मेरा रुपया जमा था, मैं और जमा होने भेज रहा हूँ, तो मैंने अपने हाथ से अपनी बुक में यानी कैश में पहले टोटल बढ़ा लिया होगा। और हम जो काम करते हैं बच्चों उसका उल्टा। तो अब हम घटा लेंगे, तो लिखेंगे चेक्स, 3 जनों के हैं तो चेक्स बोलेंगे। चेक्स सेंड टू बैंक, जमा होने भेजे, फॉर कलेक्शन बट नॉट डिपॉजिट, पर नहीं हो पाए जमा। रास्ते में तीनों की अमाउंट जोड़ लो, एक 2,500 रुपये का चेक था, एक 3,000 का चेक था बेटा, और एक था आपका 2,400 रुपये। तो इनको आप तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है। ये तो हो गया आपका 900, पीछे की तरफ 5 और 4, 2 2 4 7, 7,900 के। फिर सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या रखा है। चेक्स इशू टू मनोज ₹5,000 एंड समीर ₹6,000 ऑन 21 मार्च 2022। 2 चेक काटे हैं बेटे, एक मनोज को दिया, एक समीर को दिया है, और 21 मार्च को दे दिए हैं। वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 7 अप्रैल, यानी 31 मार्च तक नहीं पहुंचे, तो पहुंचे ही नहीं। तो जब इन दोनों को चेक काट के व्यापारी ने दिए होंगे, व्यापारी के मन में क्या आया होगा कि भाई मेरा 1,80,000 रुपये तो जमा है, अब इन दोनों को 2 चेक काट के दे रहा हूँ तो ये दोनों बैंक पैसा लेने चले जाएंगे। तो मैंने क्या सोचा होगा, अपने हाथ से अपना टोटल घटाया होगा बढ़ाया होगा। यस, मैंने सोचा कि दोनों पैसे निकाल लेंगे तो मेरा टोटल कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने पहले घटा लिया होगा। और नियम क्या है बच्चों, हम जो काम करते हैं उसका उल्टा। तो हमने पहले घटा लिया होगा, तब हम बढ़ाएंगे, तो ऐड में आ जाएगा उल्टा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, चेक्स इशू, काट के देने को इशू बोलते हैं बेटा, इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, पर वो लेने नहीं पहुँचे, दोनों के दोनों प्रेजेंटेड। और दोनों के चेक की अमाउंट जोड़ें तो एक को तो दे रखा था बेटा हमने 5,000 का चेक, और दूसरे बंदे को 6,000 का।
टोटलिंग करें तो ओवरऑल 11,000 की चेक काट के दिए थे। चलते हैं थर्ड पॉइंट, चेक्स अ चेक ऑफ ₹1,000 विच वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर। ठीक है, मुझे किसी ग्राहक से 1,000 का चेक मिला, वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में हमने 26 मार्च 2022 को रिकॉर्ड कर लिया, बट वॉज डिपॉजिट इन टू बैंक 9 अप्रैल, पर आपने जमा होने 9 अप्रैल को भेजा। तो इसका मतलब ये है कि आपने सही मायने वो जमा किया ही नहीं, क्योंकि 31 मार्च तक नहीं हुआ तो हुआ नहीं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, हमें क्या मतलब, तो जब आप ध्यान से सुनिएगा कि चेक आपने अपने या किसी ग्राहक से मिला तो आपके मन में क्या आया होगा कि मेरा पहले से ही पैसा बैंक में जमा है, ये मैं जमा होने और दूंगा तो और बढ़ जाएगा, तो मैंने टोटल पहले बढ़ा लिया होगा। भाई मैं एक व्यापारी हूँ, बैलेंस एज पर कैश मेरा 1,80,000 रुपये तो पहले से जमा है। मैं जब मुझे किसी से व्यापारी से 1,000 रुपये का चेक मिला और मिलते ही हम अपने यहाँ कैश बुक में तो मैंने मार्च के महीने में लिख दिया और जमा होनी बैंक में उसको अप्रैल में भेजूँ तो इसके मार्च में तो नहीं गया ना, तो ये गड़बड़ी हो गई इस वजह से। तो क्या मेरे मन में आया होगा कि तो मेरा पैसा जमा है, जब मुझे किसी से चेक मिला तो मैंने टोटल बढ़ा लिया होगा, और हम जो काम करते बेटा उसका उल्टा। अब हम घटा लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, किसी ग्राहक से मिला मुझे, कस्टमर उधार माल बेचा होगा पहले उससे मिला, कस्टमर एंड डेबिट मतलब लिख लेना, डेबिट इन कैश बुक में लिख लिया, बट नॉट सेंड टू बैंक, बट नॉट सेंड टू बैंक, जमा होने नहीं जा पाए, नॉट सेंड टू बैंक। अरे आपने 7 अप्रैल को भेजा, इससे फर्क नहीं पड़ता, मार्च के महीने में तो नहीं भेजा ना, तो 1,000 रुपये की गड़बड़ी इसकी वजह से फिर हो गई होगी, 2 गड़बड़ी हो गई। चलो लिख दिया मैंने। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, फोर्थ पॉइंट, बैंक स्टेटमेंट शो, बैंक का, अब बैंक बता रही है कुछ, अब ये गलती बैंक की तरफ से हो रही है। बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक में कुछ लिखा पड़े, बैंक स्टेटमेंट शो अ क्रेडिट ऑफ ₹2,500 फॉर इंटरेस्ट एंड अ डेबिटेड ₹500 ऑफ बैंक चार्ज। देखो दो नेचर है, एक तो आपके खाते में जमा होने वाला है ब्याज, और एक आपके खाते से कटने वाला पैसा है, तो एक एक करके 1 बाई 1 लेंगे। तो जैसे बैंक ने आपके खाते में ब्याज लगाई होगी तो, और बैंक ने चार्ज लगाए, और बैंक ने तो दोनों काम कर दिए पर आप भूल गए लिखना, आपकी सूचना ही नहीं मिल पाई, तो एक एक करके जब बैंक ने ब्याज लगाई होगी बच्चों, तो हमारा रुपया तो ऑलरेडी पहले जमा है बैंक में, और बैंक ने ब्याज लगाई होगी, तो बताइए बैंक ने मेरा टोटल थोड़ा बढ़ाया होगा घटाया होगा? यस, बढ़ाया होगा। भाई एक तो मेरा बैंक, अब मैं गलती नहीं करता हूँ, सामने वाली पार्टी कर रही है, मेरा पहले से ही पैसा बैंक में जमा है, बैंक ने उस पर ब्याज और लगाई, तो बैंक ने जब जिस वक्त ब्याज लगाई होगी तो बैंक ने मेरा टोटल बढ़ा दिया होगा, और बैंक ने बढ़ा दिया तो हम सामने वाले की होड़ करते हैं, हम भी बढ़ाएंगे, तो लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक ने हमारे खाते में बढ़ाई है, क्रेडिट बाई बैंक बट नॉट एंट्री इन कैश बुक, बट नॉट एंट्री इन कैश बुक में नहीं लिखा बेटा, इन कैश बुक हो जाता है, एक जगह गलती हो गई, नहीं लिखा, तो 2,500। अब दूसरी गलती भी बैंक ने आपके खाते में बैंक चार्जेस के 500 रुपये लगाए हैं, तो बैंक ने कुछ चार्जेस माने खर्चा, बैंक हमारे लिए काम करती है उसके लिए चार्जेस लगाती है, तो बैंक आपके घर तो मांगने आएगी नहीं, बैंक में जो टोटल आपका जमा है उसमें से घटा देगी। तो बैंक ने जब चार्जेस लगाए होंगे, पहले एक वर्ड लगाते रहे करो, पहले कौन है, इस डेट से पहले 31 मार्च को जब बना रहे उससे पहले, तो बैंक ने जब चार्जेस लगाए होंगे पहले, तो बैंक ने मेरा टोटल थोड़ा घटाया होगा बढ़ाया होगा? यस, बैंक ने आपका टोटल घटाया होगा, और सामने वाले की होड़ करते हैं, बैंक ने घटाया बच्चों तो हम भी घटा देंगे, तो बैंक चार्जेस, खर्चों को बोलते हैं चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिट बाई बैंक, खर्चा करती है तो बैंक घटा देती है आपके, डेबिट बाई बैंक, और बैंक ने डेबिट कर दिया, बट नॉट एंटर इन कैश बुक, बट नॉट एंटर इन कैश बुक, बट नॉट एंटर माने लिखवाए, इन कैश बुक में नहीं लिखवाए, इन कैश बुक, ये पूरा वर्ड होना चाहिए तभी बात मानी जाती है बेटा, कि एक ने तो एक पार्टी ने तो लिख दी, आप नहीं लिख पाए। कितने रुपये भाई इसके? 500 रुपये। चलिए ये सभी पॉइंट हो गए, अब इसकी टोटलिंग करते हैं, ध्यान से सुनना, जब टोटलिंग करते हैं तो हम करते क्या है, यहाँ से आउटर तक एक लाइन करेंगे, तो आउटर तक लाइन करेंगे, और इधर भी आप एक आउटर तक लाइन करेंगे, तो ये दोनों टोटल करें 11 और 2500 दोनों जोड़ें, तो ये तो हो गए 13,500। ऊपर वाले के संग ऐड कर लेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ऐड, तो ऊपर वाले के साथ ऐड करोगे तो 500, तो ये आई गए 3, ये आ गया 9 और 1, यानी 1,09,000
93,500। अब ये लेस वाला टोटल करेंगे सभी, तो ये तीनों का टोटलिंग करें तो आप लोग देखेंगे 004 इधर आइएगा आप लोग 004 14 यहाँ से लगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 9,000। कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, देखना बच्चों ज़रा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ तो टोटल आ रहा है 180 में 13,500 जोड़े तो 1,93,500, और ये आ रहा है 4, और इधर आते हैं ये एक हाथ से लग गया तो 8 9 9,400। ऊपर वाले टोटल में से घटाएंगे तो 100, और ये आप लोग 13 में से घटाएंगे तो 4 और 84 1,84,000। अब इसको बंद कर देंगे। तो बच्चों उल्टा लिखते हैं, इसके आगे हम उल्टा लिखते हैं। जैसे ऊपर लिखा था हमने बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप लोग यहाँ क्या लिख दोगे, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। बच्चों ये आंसर गलत लिख रखा है हमने, ये आंसर है ना यहाँ 100 होगा बच्चों, ये 1,84,100 है, आंसर को ठीक कर लीजिए, ठीक है ना। अब ये जो हमने अब क्वेश्चन सॉल्व किया है, लीजिए बैलेंस एज पर कैश पासबुक आपका आ गया 1,84,100। तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार तो क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और फिर ये सॉल्यूशन है बेटा इसका, और अच्छे से इसको आप नोट कर लें। तो बच्चों जानिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसको आप लाइक करें, और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। और लीजिए और मुझे शेयर कमेंट करके टॉपिक बताइए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। सारा कोर्स पढ़ाने वाला हूँ, तो अभी मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।